हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानमानिया क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी बच्चे सबसे पहले तो भाई हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड यस बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना ताकि आपको इस क्लास का अपडेट डेली शाम के 6 बजे देखने को मिल सके। तो आ जाइए, यहाँ पर देखिए अब तक हमने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी बच्चे हमारी प्लेलिस्ट जाकर भी जरूर चेक करें, जितनी वीडियोस हैं सब देख लें, जितने इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं फॉर दिस ईयर 2026 के लिए वो सभी मैंने आपको वहाँ पर करवा दिए। तो आज एक छोटी सी इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है, तो इसमें भी आपको बने रहना है क्योंकि जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। साथ ही साथ मैं 3 क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या चीज़ हमें समझना है, किस चीज़ के बारे में जानना है, ये आप लोग आज इस क्लास में सीखने वाले हैं। तो आ जाइए, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, व्हाट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, चलिए तो देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने भाई सीक्वेंस पढ़ा था अपनी छोटी क्लासेस में ना, सीक्वेंस नंबरों की कोई सीरीज। पहले आप इस टर्म को ध्यान देंगे, सीक्वेंस। हमने सीक्वेंस का मतलब क्या है स्टूडेंट, कोई नंबरों की कोई सीरीज। मैं कुछ सीक्वेंस आपके सामने रख देता हूं यहाँ पर, लाइक एक सीक्वेंस मैंने ऐसा रख दिया, समझना स्टूडेंट, ध्यान देना। देखिए एक सीक्वेंस में ऐसा रखता हूं 1 4 9 16। देखिए कुछ ऐसा, राइट, यस। एक सीक्वेंस और रखता हूं, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला आपसे, मैं कुछ टाइप के सीक्वेंस रख रहा हूं। एक सीक्वेंस मैंने यहां पर रख दिया 1 4 9 16 और एक सीक्वेंस में यहां पर और रखना चाहूंगा। अभी 2-3 सीक्वेंस यहां पर डालते हैं। चलिए, तो एक सीक्वेंस ये है, चलिए यहां पर मैंने कर दिया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 5, ध्यान रखना इन चीजों को, ठीक है। ये हो गया 8 और इसके बाद एक और रख लेता हूं यहां पर 1 2 3 4, यस, ये हो गया 12। ध्यान से स्टूडेंट्स, क्लास में बने रहना पड़ेगा आपको एंड तक, क्लास में एंड तक बने रहना पड़ेगा, तभी आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसी समझा दूंगा कि कभी आप नहीं भूलेंगे। राइट, चलिए भाई, तो एक सीक्वेंस में और डालता हूं आप लोगों के लिए 1, ये हो गया, एंड दिस। चलिए नाउ वन मोर स्टूडेंट, लास्ट एक सीक्वेंस डालता हूं आप लोगों के लिए। ये एक सीक्वेंस है। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक तरीके का सीक्वेंस ही है, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भाई एक तरीके का सीक्वेंस ही है, लेकिन ये कौन सा सीक्वेंस है, ऐसा कौन सा सीक्वेंस है जिसे मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहूंगा। यहाँ पर बहुत सारे सीक्वेंस आपको दिखाई दे रहे हैं, नंबरों की सीरीज दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ यहाँ पर लॉजिक्स आपको लगते हुए दिखाई देंगे कि इन नंबरों में ये नंबर के बाद ये क्यों आ रहा है, इसके बाद ये कैसे आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ लॉजिक्स है। ऐसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी एक लॉजिक लगता है जो कि कॉमन लॉजिक होता है। अब यहाँ पर जो लॉजिक लग रहा है स्टूडेंट वो ये है, ध्यान देना आप लोग सही बच्चे। देखिए सब में अगर चेक करें तो यहाँ पर 1, ये 4 कैसे आ रहा होगा, अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँ तो ये 4 हो जाएगा, समझ गए। इसे मैं 3 का स्क्वायर करूँ 9 हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर 16। तो अगला 5 का स्क्वायर कितना, हाउ मच, 25, समझ गए भाई। चलिए नेक्स्ट चीज देखिए, 2 के बाद 3 कैसा आ रहा है, 1 को ऐड करके, 3 के बाद ये कैसा आ रहा है, 2 को ऐड करके, फिर ये 3 को ऐड करके एंड देन 4 को ऐड करके। तो यहाँ पर आप चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट पहले 1 ऐड हो रहा है, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड आफ्टर दिस के बाद क्या होगा स्टूडेंट, 5 ऐड होगा और आपको आपका आंसर मिल जाएगा 17, समझ गए। यस, नाउ नेक्स्ट वाला जो देखें, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 का क्यूब हो रहा है, यहाँ पर 3 का क्यूब हो रहा है, यहाँ पर 4 का क्यूब हो रहा है, 4 4 16 16 4 64। छोटी सी क्लास है, बस ध्यान रखना आप लोग, 10 या 15 मिनट, आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 20 मिनट की क्लास चलेगी, उससे ज़्यादा क्लास नहीं हो पाएगी। आ जाइए, उसके बाद यहाँ ध्यान देना स्टूडेंट, ये है 4 का स्क्वायर। आफ्टर दिस वी हैव व्हाट, 4 का क्यूब था, देन 5 का क्यूब, 5 25, 25 5 जा 125, लाइक दिस। समझ के सही बच्चे भाई, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए, अब एक ऐसी चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर, देखिए जहां पर हर टाइम आपको सेम चीजें दिखाई देंगी। चलिए 2 के बाद 4 कैसा आया भाई, 2 का ऐड करके, 4 के बाद 6 कैसा आया, 2 का ऐड करके, इसके बाद ये कैसा आया है, 2 का ऐड करके। भाई इसका मतलब स्टूडेंट हर बार 2 का एडिशन हो रहा है, हर बार 2 का एडिशन हो रहा है, ध्यान रखना भाई। तो अगला कैसे आएगा, 2 को अगेन 2 का एडिशन करके भी अगला आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट एवरी टाइम इफ यू ऐड 2 इन द फर्स्ट टर्म यू विल गेट द नेक्स्ट टर्म ऑफ दिस ऑफ इट, ठीक हो गया। चलिए
तो क्या हो रहा है, जब भी आप स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, जब भी आप किसी भी टर्म को उठा रहे हैं और उसमें एक चीज का एडिशन कर रहे हैं, हर बार सेम एडिशन करने पर, ठीक है, नेक्स्ट वाला टर्म आपको दिखाई दे रहा है। और इस चीज को अगर मैं ऐसा ना कहूं, इस चीज को मैं ऐसा ना कहूं, दूसरे अंदाज में बोलना चाहूं आप लोगों से, तो ध्यान देना स्टूडेंट, ठीक है। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, किसी भी टर्म का कोई भी टर्म्स, जैसे 4, ठीक है ना, किसी भी टर्म का उसके प्रीसीडिंग टर्म से डिफरेंस चेक करिए। अगर हर बार ऐसा हो रहा हो, सेम आ रहा हो, तो समझ लेना दैट गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, ठीक है। दैट गिवन सीक्वेंस इज इन एपी, वो गिवन सीक्वेंस एपी में होगी जब क्या हो स्टूडेंट, जब क्या हो, व्हेन। हियर हम चेक कर रहे हैं, ध्यान देना स्टूडेंट, ठीक हो गया, आपको प्लीज लास्ट तक बने रहना है। तो इसका इससे डिफरेंस चेक करेंगे तो कितना आ रहा है, यू हैव टू। इसका इससे डिफरेंस चेक करेंगे 6 - 4, अगेन यू हैव टू। After this 8 - 6, again you have 2. It means every time you will get 2. Every time you will get 2. This is what? This is a common difference. इसे हम बोलते हैं common difference. It means friends, यहाँ पर एक common difference आपको दिखाई दे रहा है, जिसको मैं small d से represent करता हूँ और जिसकी वैल्यू आपको यहाँ पर 2 मिल रही है। तो here we see that common difference is 2. समझ गए स्टूडेंट? चलिए भाई, यहाँ पर common difference 2 है। इसका मतलब दिस सीरीज ये जो आपको मैंने दिया है, जो 4th वाला जो पार्ट है, दिस सीक्वेंस जो 4 है आपका, सीक्वेंस 4 इज इन एपी। सीक्वेंस 4 जो है स्टूडेंट्स आपका, वो किस में है, एपी में है। क्यों? क्योंकि इसका हर एक टर्म का डिफरेंस उसके प्रीसीडिंग टर्म से क्या आ रहा था स्टूडेंट्स, सेम आ रहा था। तो बस इतना ही था, देखिए कुछ भी नहीं है, समझ गए आप सही बच्चे भाई। तो डिफरेंस जरूरी नहीं कि हमेशा सेम ही हो और हमेशा पॉजिटिव का ही हो, डिफरेंस नेगेटिव का भी हो सकता है भाई, डिफरेंस नेगेटिव का भी हो सकता है। तो जो सीक्वेंस नंबर 4 था, इसके बारे में मैंने बात क्या लिखी कि ये एपी में है, ठीक है, क्योंकि एज देयर डिफरेंस, ठीक है ना, बिटवीन एज देयर डिफरेंस बिटवीन टर्म विद इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज सेम, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टर्म विद इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज सेम। तो ये होता है स्टूडेंट्स आपका क्या, दिस इज कॉल्ड एपी, दिस इज कॉल्ड एपी। तो समझ गए आप सही बच्चे भाई, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों को समझ में आ गया हो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना स्टूडेंट्स। हमको भी मोटिवेशन मिलता है जब आप हम चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और फिर आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए हम लेकर आएंगे। तो सभी बच्चे भाई, छोटा सा काम, बस आपसे कुछ नहीं मांगा है, एक छोटा सा सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। चलिए अब देखिए, यहाँ पर हम क्या करने वाले, एक नई चीज़ फिर से हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर अगर हमें पता लग गया है, ठीक हो गया, अब ध्यान सुनना स्टूडेंट, वी नो दैट कि वी हैव एन एपी। अगर मेरे पास कोई एपी है तो कंसीडर करते हैं एपी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने एक एपी कंसीडर कर दी, अब आपको पता चल गया कि एपी कौन है, ठीक है। दिस इज नॉट एपी, दिस इज सीक्वेंस, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, ओनली दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड एपी। नाउ मूव अहेड। अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, यस देखिए इसमें ध्यान देना, मैंने कहा अब कुछ बातें और हैं स्टूडेंट्स आपके लिए। जैसे कभी मेरे पास एपी हो, अगर मैं एक एपी को कंसीडर कर लेता हूं, यहाँ पर सेम इसी एपी को कंसीडर कर लेता हूं आप लोगों के लिए 2, 4, या फिर चलिए तो कोई दूसरी एपी लेता हूं, कोई दूसरी एपी ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। -1, ठीक हो गया। चलिए -3, ये भी एपी में होगा आपका, ठीक है, -1, -3, -5, -7 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान मैं आपसे ये कहूँगा, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। नाउ दिस -1 इज व्हाट, दिस -1 इज फर्स्ट टर्म, दिस -3 इज सेकेंड टर्म, दिस -5 इज थर्ड टर्म, और ये आपका 4th टर्म है। मतलब इनका नाम है कि 4th टर्म -7 है, जो कि चौथे नंबर पर आ रहा है। मैं बार बार आपको ऐसा क्यों बता रहा हूँ,
क्योंकि ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ ये सारी बातें क्वेश्चन में लिखी होंगी, ठीक है, और उनको आपको एक्सप्रेस करना होगा भाई, तो ये समझना पड़ेगा आप लोगों को। और ऐसे ही स्टूडेंट अगर इस एपी में समझना स्टूडेंट्स, अगर मान के चलो मैं ऐसे बढ़ते जाऊं और ये एपी कहीं पर ख़त्म होगी तो वो कौन सा टर्म होगा उसका, जैसे आप क्या मानेंगे यहाँ पर पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, और ऐसे चलते 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 अगर इस एपी का कोई एंड है, ध्यान सुनना, अगर इस एपी का कोई एंड आपने मान रखा है, ले रखा है, तो वो उसका आखिरी टर्म माना जाएगा, वो उसका आखिरी टर्म माना जाएगा, मतलब वो भी किसी ना किसी टर्म में आएगा जरूर। सपोज अगर ऐसा कर रहा हूं, ध्यान देना स्टूडेंट, मैं ऐसा करते गया, सपोज यहाँ पर -31 आता है, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल भाई मुझे अभी आइडिया नहीं है कि हाँ -31 आएगा नहीं आएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे चलते गए आप लोग और कहीं ना कहीं आपका -31 आ गया भाई, कहीं ना कहीं -31 आ गया, तो अब थोड़ी सी बातें ध्यान में रखना, आप लोग समझ गए। चलिए ये सब कंसिडरेशन चल रहा है, तो ये इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसके हिसाब से जो आपका लास्ट टर्म है, बहुत सारी बातें बताऊंगा, देखिए इसमें मैंने क्या बोला, जो आपका लास्ट टर्म है, जो आपका nth टर्म है, ठीक है, जो आपका लास्ट टर्म है, जो आपका nth टर्म है, समझ गए, जो आपका लास्ट टर्म है और जो आपका nth टर्म है भाई, इसी को हम बोलते हैं a का n, राइट, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, an, और इसी की वैल्यू कितनी यहां पर दे रखी है आपको, -31, समझ गए भाई। चलिए भाई, अगर मैं आपसे कहूं इस एपी का कॉमन डिफरेंस निकालिए, तो ध्यान देना सब बच्चे, कॉमन डिफरेंस हमेशा कैसे निकालना, आपको कोई भी टर्म उठा लीजिए, उसके प्रीसीडिंग टर्म से डिफरेंस देख लीजिए कितने का है, तो -3 का डिफरेंस अगर मैं चेक करूं यहां पर, तो देखिए a2 -a1, मतलब आप ऐसे निकालेंगे, समझ गए, a2 -a1 करिए या a3 -a2 करिए या a4 -a3 करिए, ऑल दीज आर सेम। तो यहां पर इस पार्ट को मैं इधर लिख देता हूं आप लोगों के लिए। चलिए देखिए बच्चों, तो यहां पर अगर हम डिफरेंस निकालें इसका, तो यू विल गेट हाउ मच, a2 कितना है -3, और फिर माइनस फॉर्मूले में ही है, और -1 है यहां पर। आफ्टर सॉल्विंग दिस यू हैव व्हाट भाई, यू हैव -2। इट मीन्स एवरी टाइम यू विल ऐड -2 देन गेट द नेक्स्ट टर्म, ठीक है ना, एवरी टाइम यू विल ऐड -2 इन एनी टर्म, इन एनी ऑफ दिस टर्म यू विल गेट द नेक्स्ट टर्म। तो आपको उसके बाद अगला टर्म मिल जा रहा है, तो -1 में -2 का ऐड करके -3 मिल गया, -3 में -2 का ऐड करके -5 मिल गया। अब एक चीज बात यहाँ पर से मैं दो चीजें आप बताता हूँ आपको, देखिए जो हमने अभी लिखा उसको थोड़ा सा यहाँ पर अब मैं एक्सप्रेस कर देता हूँ इन चीज़ों को, जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगा। देखिए सर, आप लोग एक चीज़ बताइए मुझे, कभी भी डायरेक्टली कोई काम नहीं करना चाहिए, मतलब सीधा जंप नहीं मारना आप लोगों को। पहले आप चैप्टर की थोड़ी सी स्टोरी, अगर आप स्टोरी एज अ स्टोरी आप उसको कह सकते हैं, अगर आप स्टोरी उसकी पढ़े तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग जाएगा, आप उस चैप्टर के अंदर जाने लग जाओगे फिर, और फिर आपको उस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इंटरेस्ट भी आएगा, है ना। तो पहले थोड़ी सी स्टोरी होनी जरूरी है स्टूडेंट, हर चीज़ की। चलिए, जिसको मैं इंट्रोडक्शन ही कह रहा हूँ यहाँ पर, तो यस, अब देखिए हमने एक चीज़ देखा एपी के अंदर कि भाई जब आप a2 -a1 कह रहे थे तो वही तो आपका a3 -a2 था, अब वही आपका a4 -a3 था। इट मीन्स ये तो भाई चलते जाएगा ऐसे करते करते आगे तक, है ना, मतलब सभी कुछ सेम ही तो आ रहा है, जो a2 -a1 है वही a3 -a2 है, वही a4 -a3 है, वही a5 -a4 है, समझ गए। अब एक चीज़ और ध्यान देना, पहले टर्म को हमेशा ऐसा भी लिखा जाता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म को निकालने के लिए पहले टर्म में d का एडिशन करेंगे तभी तो आपको सेकेंड टर्म मिलेगा, समझ गए भाई। दूसरा टर्म निकालना है, अगर ये वाला टर्म निकालना है तो इस वाले टर्म में d का एडिशन करना है, कॉमन डिफरेंस का एडिशन करना है ये। इट मीन्स इसको अगर फाइंड करना है तो उससे प्रीसीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म में डिफरेंस को ऐड कर दीजिए, ठीक हो गया। तो ये देखिए, ऐसे ही आपको अगर a3 निकालना है तो यू हैव टू डू व्हाट, आपको a2 में d का एडिशन करना पड़ेगा,
A4 निकालना है तो A3 में D का एडिशन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी, तो इसको आपको स्टूडेंट समझ लेना है, राइट। तो ऐसे ही स्टूडेंट चलते रहेगा आप लोग, बिल्कुल ऐसे ही स्टूडेंट क्या होता रहेगा, चलते रहेगा। चले भाई, अब हो गया, बहुत कुछ कर लिया हमने यहाँ पर। अब ध्यान देना, एक छोटी सी चीज़ आपको मैं और बताने वाला हूँ यहाँ पर, क्या, जनरल टर्म। जनरल टर्म पर थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, व्हाट इज जनरल टर्म। अब ध्यान देना, जनरल टर्म को भी हम यही कहते हैं, जो मैंने यहाँ पर अभी आपको नहीं बताया, अब बता रहा हूँ, जनरल टर्म, ठीक है। जनरल टर्म स्टूडेंट्स एपी का क्या होता है, मतलब ये एक ऐसा फॉर्मूला है, ऐसा मान के चलिए, जहां से एपी तैयार होती है भाई, जहां से एपी बननी तैयार होती है, जहां से आपको एपी आपको मिल सकती है, राइट, जहां से आपको एपी मिल सकती है। मतलब एन जब भी आपसे जनरल टर्म पूछे, जब भी आपसे nth टर्म पूछे, जब भी आपसे लास्ट टर्म पूछे, इट मीन्स वो आपसे जानना चाह रहा है कि एन। अब एन, अब ध्यान रखना स्टूडेंट्स, एन की बारे में बात करें, जनरल टर्म मतलब एन। एन के टर्म्स में भाई, एन के टर्म्स में अगर किसी एपी को लिखा है, एन के टर्म्स में जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, उसे हम जनरल टर्म कहते हैं। अब ये थोड़ी सी बातें कुछ और लग रही हैं यहाँ पर, ध्यान देना। जनरल टर्म जो होता है, जनरल टर्म को मैं एन कहता हूँ, और इसको फाइंड करने का क्या तरीका, अगर आपके पास एपी है और आपको उसका जनरल टर्म बनाना है, आपको उस एपी का फॉर्मूला क्रिएट करना है, तो व्हाट यू हैव टू डू दैट एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसे मैं ये भी कहता हूं कि ये किसी एपी के nth टर्म को फाइंड करने का फॉर्मूला है, राइट। किसी एपी के nth टर्म को फाइंड करने का फॉर्मूला, nth टर्म मतलब यही हो गया, लास्ट टर्म भी ये हो गया, जनरल टर्म भी यही हो गया। चलिए भाई, इसका मतलब ये दोनों चीजें एक ही हैं, जनरल टर्म कह दूं उसको या nth टर्म कह दूं। nth टर्म मतलब किसी भी एपी का, कोई भी एपी उसके कोई भी टर्म को फाइंड करना है, तो आपको इस फॉर्मूले को यूज कर लेना है। तो ये फॉर्मूला हो गया जनरल टर्म का। अब क्या होगा, देखिए, इस एपी के लिए जनरल टर्म बनाता हूँ, ठीक हो गया, ध्यान देना। एक एग्जांपल, इस एपी के लिए भाई थोड़ा सा ध्यान देना, बस छोटी सी क्लास और है, इसके बाद 3 क्वेश्चन आपको दूंगा, बहुत सिंपल है, फटाफट से हो जाएंगे, कोई भी देरी नहीं कर सकता उसमें। चलिए, तो अब मैं आपसे कह रहा हूँ भाई, इस एपी का जनरल टर्म बनाइए। तो देखिए, मुझे नहीं पता इसमें कितने टर्म्स हैं। सपोज, ध्यान देना, सपोज अभी एक चीज और ध्यान देना, मैं इसको मिटा रहा हूँ फिलहाल। मैं कह रहा हूँ मेरे पास एक एपी है, अब मुझे इसका जनरल टर्म बताइए। तो इसका जनरल टर्म मतलब एपी के लिए फॉर्मूला क्रिएट करना है, तो वो कुछ ऐसा है। फर्स्ट टर्म यहाँ पर -1 दिख रहा है आपको ऊपर से, n-1 इंटू डी, अभी आपने निकाला था -2, तो यस, तो -1 ये आएगा, सुन कितना, देखिए प्लस ऐसे ही रहा, -2n प्लस 2, समझ गए भाई, -2n प्लस 2, तो -1 प्लस -2n प्लस 2, तो ये बन रहा है 1 - 2n। भाई एपी के जनरल टर्म का फॉर्मूला आपके सामने आ गया है, तो an क्या बन रहा है आपका, देखिए स्टूडेंट्स, 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 1 - 2n, ये देखिए भाई, यही था जो मुझे आपको बताना था। दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म फॉर दिस एपी, जनरल टर्म फॉर दिस एपी, मतलब अब एपी का एक फॉर्मूला क्रिएट हो चुका है, इस, ठीक है, इस एपी को तैयार करना है, तो एक फॉर्मूला क्रिएट हो चुका है, जो कि ये है। इसका मतलब क्या बातें क्या हो रही हैं, देखिए, ये है आपका an, 1 - 2n, मतलब जैसे जैसे आप n की वैल्यू पुट करते रहेंगे, वैसे वैसे आपको एपी के टर्म्स मिलते रहेंगे। तो ऑन पुटिंग n इक्वल टू 1 करने में आपको देखिए फर्स्ट टर्म कितना मिला, 1 - 2, और यहाँ पर n, यू विल गेट हाउ मच, 1 - 2 मतलब -1। सेकेंड टर्म आपको कितना मिला, देखिए 1 - 2 इंटू 2, देखिए 1 - 4 इज हाउ मच, -3, एंड सो ऑन स्टूडेंट, ऐसे से आपको मिलते रहेगा, जो मैंने यहाँ पर लिखा था अभी। तो बस हो गया, थैंक यू, बस इतना आप लोग हमारे साथ रहे अभी के लिए। और लेकिन अब हम एक बार और इसमें आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, उसे भी मैं आपको डिस्कस करवा देता हूं। तो चलिए, अब देर हो गई, तो फटाफट से क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। भाई ये रहा आपका क्वेश्चन, देखिए इतना ही था स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है। अभी कल बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे क्वेश्चन के साथ सीखेंगे। तो भाई हमने इंट्रोडक्शन क्लास आप लोगों के लिए कर दी है, जिसको कुछ भी डाउट हुआ हो हमसे पूछ सकता है। नाउ हु इज गोइंग टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, बेसिक्स क्वेश्चन। चलिए भाई, द फाइंड द कॉमन डिफरेंस
कॉमन डिफरेंस तो कोई भी निकाल देगा भाई। फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। चलिए अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 टर्म है आपके पास। फिफ्थ टर्म निकालने के लिए अच्छा पहले तो आप कॉमन डिफरेंस इजीली यू कैन फाइंड, कॉमन डिफरेंस में निकाल सकते हैं आप, कितना होगा a2 माइनस a1 कर दीजिए, -2 माइनस का हाउ मच, सॉरी ठीक हो गया, हाँ -2 -3 क्योंकि फर्स्ट टर्म आपका कितना है यहाँ पर 3 है। चलिए भाई a2 माइनस a1 करा है मैंने, ध्यान रखना और कुछ नहीं। d बराबर a2 माइनस a1 तो यू विल गेट हाउ मच -5। पहले वाले का आंसर आ गया है, ठीक हो गया। नेक्स्ट 3 टर्म कह रहा है तो 4 टर्म तो है यहाँ पर स्टूडेंट्स। देखिए फोर्थ टर्म आपके पास है, यू विल हैव माइनस का 12। क्या कहा मैंने आपसे, अगर 5वां टर्म निकालना है तो चौथे टर्म में से कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, ठीक है। तो माइनस का 12 प्लस माइनस का 5 तो ये आएगा स्टूडेंट कितना, माइनस का 17। सिमिलरली स्टूडेंट्स आप लोग बिल्कुल सेम ऐसे ही आगे को बढ़ते जाएंगे और इसके बचे हुए 2 टर्म और निकाल देंगे। 6th निकालने के लिए a5 प्लस डी कर देना, 7th निकालने के लिए a6 प्लस डी कर देना और आपके सामने आपके आंसर्स होंगे। नेक्स्ट वाला जो है उसमें क्या लिखा है, द nth टर्म ऑफ एन एपी इट इज रिटन दैट इट इज nth टर्म, ठीक है 6n प्लस 2। चले भाई तो दे रखा आपको व्हाट, भाई आपके सामने लिखा है कि ये आपका nth टर्म है। देखिए स्टूडेंट लिखा है क्वेश्चन में कि nth टर्म, तो क्या बोला मैंने, nth टर्म का मतलब आपको an दे रखा है तो ये है an, इसको जनरल टर्म भी ये कह सकता था। तो कितना है ये 6n प्लस 2। चलिए भाई इसका मतलब एपी तैयार हो जाएगी अगर आप a और d फाइंड कर लेंगे। तो पहले एक काम करते हैं सुन, यहाँ पर देखिए a1 निकालने के लिए ये 6 रहेगा, यहाँ 1 प्लस 2 एंड यू हैव 6 प्लस 2 8। a2 भी फाइंड कर दीजिए सिमिलरली 6, चलिए 12 प्लस 2 14। अब ऐसे आप a3 फाइंड कर लेंगे, लेकिन मुझे तो कॉमन डिफरेंस तक पहुंचना है बस। तो 14 माइनस 8 हाउ मच, 6 आ गया भाई, समझ गए भाई कितना आ गया 6। चलिए भाई कॉमन डिफरेंस हाउ मच स्टूडेंट्स, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पर भाई, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 6 आ गया। लास्ट क्वेश्चन आ जाइए, राइट एन एपी, एक एपी बनानी है अगर आप। अब देखिए व्हाट इज द मीनिंग दैट राइट एन एपी का मतलब क्या है, आ जाइए इसको देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स टाइम बस 2 मिनट हो गया ना, लास्ट क्वेश्चन है, जितना बोला था उतना ही टाइम आप लोगों ने ले रखा, मैंने उससे ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं ले रखा है। तो आ जाइए, जब भी आपसे कहे एपी निकाले तो क्या करना है आपको, शुरू के 3 या 4 टर्म दिखा दो और उसके बाद सो ऑन वाला साइन लगा दो, डॉट 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 कर दो, आपको एपी मिल जाएगी। मतलब उसका मतलब भी ये होगा कि आपने एपी को एक्सप्रेस कर दिया है। तो राइट एन एपी जिसका पहला टर्म 4 है, 4 एज द फर्स्ट टर्म, -3 इज द कॉमन डिफरेंस। बस ये तो इससे सिंपल तो कुछ हो नहीं सकता। चलिए इससे सिंपल कुछ भी नहीं हो सकता, मैंने जैसा आपको बताया भाई वैसे ही करेंगे आप लोग। चलिए तो ये कह रहा है आपसे भाई फर्स्ट टर्म -4 है ना, पहला टर्म का मतलब a1, दूसरा टर्म निकालने के लिए पहले टर्म में d का एडिशन कर दो जो कि आपको दे भी रखा है फर्स्ट टर्म, एंड -3 एज द कॉमन डिफरेंस। तो सेकंड टर्म कितना मिल गया आपको, -4 प्लस माइनस का 3, -4 -3 कितना, -7। चलिए तो एपी मिल गई है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी बना दीजिए, ऐसी लिख सकते हैं आप। चलिए a3 लिख लीजिए, कोई ऐसे कर लीजिए। चलो a3 के लिए स्टूडेंट फिर से वही क्या करना है आपको, सेकंड वाले टर्म में d का एडिशन कर दीजिए। तो व्हाट इज सेकंड टर्म, -7, d कितना है -3, तो ये आ गया आपका -10। तो क्या हो रहा है देखिए -4, अगला ऐड लाना है तो भाई -3 को ऐड करेंगे तो -7, -3 को ऐड करेंगे तो -10 एंड दिस इज एन एपी। ऐसे लिखेंगे, दिस इज अवर रिक्वायर्ड एपी। तो चलो दोस्तों आज आपके लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम मिलने वाले हैं कल आप लोगों से। सभी बच्चे भाई प्रिपेयर रहिएगा क्लास के लिए, बहुत अच्छी क्लास आपके लिए बना दी है। तो जितने भी एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे फॉर दिस ईयर 2026 के लिए वो सभी मैं आपको करा दूंगा। तो सभी बच्चे सबसे पहले हमारी इस क्लास को जितना हो सके शेयर करिए अपने दोस्तों तक, और जिन्होंने अभी तक भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों टेक केयर एंड गुड बाय।